और मेरी नहीं, मेरे साथ लाखों लोगों की श्रद्धा है कि भगवान श्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बने। सिर्फ किन्नर लोगों की क्यों श्रद्धा? तुलना नहीं, भगवान श्री राम के ही अवतार है भगवान नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी भगवान जो है वो भगवान श्री राम की कौशल से जोड़ा, महिलाओं के ऊपर कल्याण किया, योजनाएं लाए, आज किन्नरों का कल्याण कर दिया। तो हम लोगों के लिए भगवान को देखा है, भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने हम लोगों के समुदाय का कल्याण किया, किन्नरों का कल्याण किया। किन्नर समुदाय को कोई छूता नहीं था, आज उनको दरोगा, इंजीनियर, डॉक्टर बना दिया। तो ये तो बहुत बड़ा। 10 तारीख को जब बैठी हुई थी मंत्रिमंडल सचिवालय में किन्नर कल्याण बोर्ड की, तो मैंने इस बात को रखा, प्रस्ताव रखा, सब IAS लोग मौजूद थे और सबने इस प्रस्ताव को पास कर दिया। बनने जा रहा है मंदिर। अब इसके लिए जमीन देखी जा रही है। 5 एकड़ भूमि में 5 एकड़ भूमि में बिहार के पटना जिला में भव्य मंदिर बनेगा, करीब 112 करोड़ रुपयों की लागत से। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर यात्रा, मैं हूं आपके साथ दीक्षा। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। एक शख्स हैं जो लगातार कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि पटना में मोदी जी का मंदिर बनेगा। कारण क्या है, वही बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजन जी मौजूद हैं। क्या कारण है और क्या ऐसा मोदी जी ने कर दिया है जिसके कारण ये मोदी जी का मंदिर बनाने की चाह रख रहे हैं? क्या कारण है? राजन जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ये बताइए। धन्यवाद। और कारण क्या है मोदी जी का मंदिर बनाने के पीछे, पहले ये बताइए। भगवान का मंदिर बनाने के लिए भक्त को कारण की ज़रूरत है। आज़ादी के बाद इस देश के अंदर में अगर ट्रांसजेंडर समुदाय को सबसे बड़ा किसी ने अधिकार दिया तो वो भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अगर भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पास नहीं करते तो शायद आज राजन सिंह आपके सामने बैठ के इंटरव्यू नहीं दे रहे होते। बिहार के अंदर में किन्नर लोग दरोगा नहीं बनते, डॉक्टर नहीं बनते, इंजीनियर नहीं बनते, और हम जैसे लोगों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलती। आज आज़ादी के बाद एक ऐसा समुदाय जिसको हाशिए पे रख दिया गया था, जिसका इतिहास ख़त्म कर दिया गया था, उसको अगर इज्जत, सम्मान, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की सुविधा और सम्मान सहित जीवन जीने का अधिकार किसी ने दिया, तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि ये काम भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिन्होंने समाज के अंतिम पंक्ति के, अंतिम समुदाय के अंतिम व्यक्तियों तक सम्मान पहुँचाए। इसके बाद से जब से आपने ये बात छेड़ी है तब से आप काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में नजर आ रहे हैं, तो कैसी कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है, क्या सुनने को मिल रहा है? देखिए, मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं एक चीज़ पे ध्यान देता हूँ कि मेरी श्रद्धा है, और मेरी नहीं, मेरे साथ लाखों लोगों की श्रद्धा है कि भगवान श्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बने। सिर्फ किन्नर लोगों की क्यों श्रद्धा है? हम तो कह रहे हैं जैसे भगवान श्री राम जी ने किन्नर समुदाय का उद्धार किया, भगवान श्री राम जी ने केवट समुदाय का उद्धार किया, माँ सबरी का उद्धार किया, माँ अहिल्या का उद्धार किया, वैसे ही तो भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मुस्लिम महिलाओं के ऊपर से 3 तलाक का अभिशाप खत्म कर दिया। राम जी की तुलना आप मोदी जी से कर रहे हैं? अरे तुलना नहीं, भगवान श्री राम के ही अवतार है भगवान नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी भगवान जो हैं वो भगवान श्री राम के ही अवतार हैं। और ये बात हो सकता है कि आज लोगों को नहीं समझ आ रही है, क्योंकि इंसान को भगवान बना देना बहुत बड़ी बात है। तो आपको ये नहीं लगता कि जनता इसका विरोध करेगी, जमकर आपका बहिष्कार करने लगेगी? राम जी इंसान नहीं थे क्या? राम जी भी तो इंसान थे, अच्छे कर्म किए, जन का कल्याण किया, लोगों में भगवान हो गए। वैसे ही मोदी जी हैं, मोदी जी ने अच्छे कर्म किए, समुदाय के अंतिम लोगों तक योजनाएं पहुंचाई, युवाओं को कौशल से जोड़ा, महिलाओं के ऊपर कल्याण किया, योजनाएं लाए, आज किन्नरों का कल्याण कर दिया। तो हम लोगों के लिए भगवान हो गए। भगवान और इंसान में कोई अंतर नहीं है। जो अच्छा कर्म करेगा उसे जनता भगवान मानेगी। भगवान को किसने देखा है? मैं तो अगर मुझसे कोई मुझे 10 लाठी मारेगा और उसके बाद भी बोलेगा कि आपने भगवान को देखा है, तो मैं कहूँगा हाँ, हमने एक भगवान को देखा है, भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने हम लोगों के समुदाय का कल्याण किया, किन्नरों का कल्याण किया। किन्नर समुदाय को कोई छूता नहीं था, आज उनको दरोगा, इंजीनियर, डॉक्टर बना दिया। तो ये तो बहुत बड़ा काम हुआ ना। कल्याण करना तो उनका दायित्व है, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनका ये फर्ज है कि सभी समाज, सभी वर्गों का कल्याण करें। भगवान क्या करते हैं? भगवान क्या करते हैं? कहा गया है, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भाई अदालत में कोई क्यों जाता है? क्योंकि उनको पता है न्याय मिलेगा। भाई इसी तरीके से रामचरितमानस में लिखा है, कलयुग में जो
राजा होगा वही भगवान का रूप होगा। आज क्या है, आज भारत में राजा कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भगवान है, तो वो भगवान विष्णु के रूप है, भगवान श्री राम के अवतार हैं। तो हम उनको भगवान कह रहे हैं, हमने उनके अंदर वो शक्ति देखी है, वो ताकत देखी है कि वो जनता का कल्याण कर पाने। तो गड़बड़ क्या है? विपक्ष का तो काम है बोलना। विपक्ष के पास आज तक कभी कोई ऐसा नेता ही नहीं हुआ जिनको वो भगवान बोल सकते थे। हम लोगों ने अपने भगवान को देखा, हमने अपने भगवान को समझा और आज हम कह रहे हैं। और अब तो सिर्फ बात मंदिर तक नहीं है, ये तो 29 तारीख को जब बैठी हुई थी मंत्रिमंडल सचिवालय में किन्नर कल्याण बोर्ड की, तो मैंने इस बात को रखा, प्रस्ताव रखा, सब IAS लोग मौजूद थे और सबने इस प्रस्ताव को पास कर दिया। अब कहाँ बनने जा रहा है मंदिर? अब इसके लिए ज़मीन देखी जा रही है। 5 एकड़ भूमि में 5 एकड़ भूमि 5 एकड़ भूमि में बिहार के पटना जिला में भव्य मंदिर बनेगा। करीब 112 करोड़ रुपयों की लागत से बनेगा। ये पैसा जनता का है, नहीं, तो बिहार जनता सरकार देगी, सवाल बिहार सरकार करेगी देगी। कि टैक्स देती है जनता और उस पैसे से 112 करोड़ रुपए का मंदिर, क्योंकि जो भी सड़क पुल बनता है उसमें जनता का टैक्स होता है। हर गली गली में तो मंदिर खुला है, हर गली गली में मंदिर नहीं खुला है। किन्नर समुदाय की आस्था का कोई मंदिर बन रहा है तो उसमें जनता क्यों पूछेगी? किन्नरों का कितने मंदिर है बताइए? कितने किन्नरों के मंदिर है, कितने किन्नरों के पुजारी हैं? भगवान तो एक ही है ना सबके? नहीं, कहाँ सब भगवान एक है? हम राम जी को मानते हैं, आप भोला बाबा को मानती हैं, वो लक्ष्मी मैया को मानते हैं, वो सरस्वती मैया को मानते हैं, वो दुर्गा मैया को मानते हैं, वो छिन्नमस्तिका मैया को मानते हैं, वो वैष्णो देवी को मानते हैं। वैसे ही हम भगवान नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं। भगवान नरेंद्र मोदी जी कोई इंसान नहीं है कि जैन जी इसका जमकर विरोध करेंगे। कौन जैन जी? क्योंकि कुछ दिनों पहले प्रोटेस्ट में देखा कि किस तरीके से मैडम, मोदी को हम भर क्या भर के है? गालियां दे रहे हम थे जैन जी। नहीं। अच्छा ये बताइए, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं इस बार हम जैन प्रधानमंत्री? जी है कि नहीं है? मैं युवा हूँ कि नहीं हूँ? मैं पढ़ा लिखा हूँ कि नहीं हूँ? मैं PhD हूँ, डॉक्टरेट हूँ। मैं पागल तो नहीं हूँ कि ये बात बोल रहा हूँ? जिन्होंने समुदाय का कल्याण किया, समाज का कल्याण किया, वही भगवान है और उनका मंदिर बनेगा। हम तो पहले ही कह चुके हैं कि नर नाहर भगवान श्री राम जी के अवतार नरेंद्र मोदी का शुभ मंदिर भव्य बनाएंगे। कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर पटना में बनाएंगे। पटना में जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है इसे कोई नहीं रोक सकता। भगवान मानने में और मंदिर बनाने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। भगवान मैंने दिल से माना, ठीक है, नरेंद्र मोदी को आपने भगवान माना। मंदिर बनाना तो उसमें करोड़ रुपए के मंदिर खर्च बंद हो जाएंगे, फिर तो सारे मस्जिद बंद करवाइए, घर में लोग अपने माने, सारे मस्जिद बंद हो आपकी जाने नज़र में चाहिए। अब मोदी जी एक इंसान, एक प्रधानमंत्री मेरी नहीं नजर है। की बात नहीं, करोड़ों युवा चाहता है कि भगवान श्री नरेंद्र मोदी का मंदिर बने। करोड़ों मुस्लिम महिलाएं चाहती है भगवान नरेंद्र मोदी का मंदिर बने। करोड़ों वो युवा जिनको कौशल विकास योजना से जोड़ा गया, आज वो करोड़ों करोड़ का बिजनेस चला रहे हैं, वो चाहते हैं भगवान नरेंद्र मोदी का मंदिर बने। गुजरात के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, राजस्थान के लोग, पंजाब के लोग, कितने कॉल आते हैं हमारे पास कि ये भव्य मंदिर बने। हम तो सरकार को कह चुके हैं, अगर सरकार को लगता है सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार हमें बोल दे कि हम अनुमति दे रहे हैं, क्योंकि अनुमति सरकार ने तो पास कर ही दिया है। सरकार अगर 100 करोड़ नहीं दे पाएगी तो पूरे देश से देखिएगा 1 सप्ताह के अंदर हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा। भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा चमत्कार है। एक आखिरी सवाल, अगर मंदिर बनने से पहले आप कह रहे हैं अनुमति मिल गई है, अगर बनना शुरू होता है, विपक्ष अगर इसका जमकर विरोध करती है, बाधा डालती है, क्योंकि सारी विपक्ष अभी एक साथ और मोदी जी एकदम अलग हैं, पूरी विपक्ष एक साथ होकर आए ना आना हो ना आए, भगवान श्री राम जी के समय पे सब लोग मान गए थे कि ये विपक्ष वाले तो आज तक राम मंदिर भी नहीं गए। भगवान है। विपक्ष वाले तो आज तक राम मंदिर भी नहीं गए। तो पाप किस लिए फूट रहा है? पाप इसीलिए तो फूट रहा है भाई, विपक्ष खत्म क्यों हो रहा है? पहले राम जी भगवान का अभिशाप लगा, अब भगवान नरेंद्र मोदी का मंदिर बन जाएगा, उसमें नहीं आएंगे तो उनका अभिशाप लगेगा, नष्ट हो जाएंगे ये लोग, विपक्ष के लोग एकदम नष्ट हो जाएंगे। और आप देखिएगा अगर ये लोग शिलान्यास की पूजा में नहीं आए, विपक्ष के लोग, हम लोग तो राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, इधर लालू यादव जी, उधर पप्पू यादव जी, उधर अखिलेश यादव जी, उधर चल जाइए ममता बनर्जी जी, शरद पवार जी, सब लोगों को निमंत्रण भेजेंगे। और जो नहीं आएगा देख लीजिएगा 29 में नष्ट हो जाएंगे लोग, सर्वनाश होगा इनका।
देखिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजन जी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पटना में मंदिर जो नरेंद्र मोदी का बनना है वो बनकर ही रहेगा, विपक्ष चाहे इसका कितना भी विरोध कर ले। इस पूरे वीडियो में आपने इनकी बातें सुनी। पहली बार ऐसा इतिहास में होगा कि किसी प्रधानमंत्री का मंदिर बनने जा रहा है, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। पूरी वीडियो का आपने देखी, आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं।